चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। इसमें खास बात क्या होती है सर कि ये जो एंगल्स हैं हमारे, हाँ, ये आपको एपी में दिख रहे हैं। सही बात है। ये एंगल्स हमारे एपी में दिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर बीटा ऐड होता जा रहा है, एक पर्टिकुलर बीटा ऐड होता जा रहा है। ठीक तो है। अगर आपके पास इस तरीके से साइन का कोई एक्सप्रेशन है जिसके करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट्स या एंगल्स इस तरीके से एपी में है, तो उसका सम हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखने का तरीका मैं बहुत ये बहुत डरावना भयानक लग सा दिख रहा है, कुछ अच्छा तरीका बताइए लेकिन बच्चों को। बहुत आसानी से आप याद कर लोगे। ठीक है। याद करने के लिए आप देखो, ये आपका स्मॉलेस्ट एंगल अल्फा है, यस, और लार्जेस्ट एंगल अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा है। ठीक है। आप इनका एवरेज ले लो, लेते हैं। तो अल्फा अल्फा टू अल्फा अल्फा प्लस n-1/2 बीटा। तो ये अरे वाह average सर, हो ये गया। तो बड़ा अच्छा काम हो गया। तो ये वाला टर्म साइन ऑफ एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल हो जाता है। ठीक है। अब देखो बीटा क्या था, यहां पे हमारा कॉमन डिफरेंस था। सही बात है। ठीक है। हाँ। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n। n है, तो साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाई 2 ठीक है, अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2। अब थोड़ा हल्का लग रहा है काम। इसको याद रखने का तरीका फिर से समझ लीजिए बच्चों। ठीक है। साइन का एक्सप्रेशन है, सारे टर्म साइन में होंगे। ठीक है। साइन ऑफ एवरेज ऑफ द टू एक्सट्रीम एंगल्स, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल का एवरेज, इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2। ठीक है। ये साइन की सीरीज का हो गया। कॉस की सीरीज में बस एक चेंज आएगा। हाँ। चेंज आएगा, यहां पे जो साइन लिख रहे थे वो बस कॉस हो जाएगा, बाकी Okay. दोनों आपके साइन नहीं रहेंगे। ठीक ठीक। यहां पे भी वही चीज है, कॉस ऑफ एवरेज ऑफ द एक्सट्रीम एंगल्स, यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल का एवरेज इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस। ये तो अच्छा काम हो गया सर, मतलब इतना तो बिल्कुल। एज इट इज रहना एज इट इज रहना है, तो थोड़ा टाइम तो बच गया। राइट। और उसमें भी बस इतनी कहानी है हाँ। कि साइन का है तो साइन लगा दो, और cos cos का है तो cos लगा दो। अच्छा सर, tan का है तो tan लगा दूं क्या? अरे नहीं नहीं, हाँ, ये बच्चों ध्यान रखना बात, इनका हाँ। रेशो हाँ। इंडिविजुअल tan में tan ब्रेक में नहीं नहीं होने वाला आएगा। है। यस, ठीक है। ये तो प्रूव करने का बहुत सिंपल सा तरीका है सर। साइन वाले सीरीज के लिए बता देता हूं, कॉस वाले सीरीज के लिए भी एग्जैक्टली आपको सेम करना है। ठीक है। आइडिया ये है कि इसमें हमें हर टर्म को, जैसे हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी ये बात करी थी, हाँ। कि हर टर्म को हमें दो टर्म्स में इस तरीके से स्प्लिट करना है सच दैट टर्म्स क्या हो, कैंसिल आउट होते जाएं। ठीक है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे एक 2 साइन बीटा बाई 2 से, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, यस, यानी जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा, yes. कॉमन डिफरेंस के हाफ, कॉमन डिफरेंस का हाफ कर देंगे। ठीक है। और उसके साइन से हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 1/2 साइन बीटा बाई 2, ठीक है, और यहां पे हम कर दे रहे हैं 2 साइन अल्फा साइन बीटा बाई 2 ठीक है, प्लस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाई 2 ठीक है, एंड सो ऑन। राइट। इन दो टर्म से दिखाऊंगा, आगे के टर्म्स आपको अपने आप दिख जाएंगे। ठीक है। तो अब 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ डिफरेंस माइनस कॉस ऑफ सम। एग्जैक्टली। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, राइट। ये 1/2 साइन बीटा बाई 2, ये अब आपका बनता जाएगा, देखो, कॉस ऑफ डिफरेंस, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, और कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ सम, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ओके, ठीक है, प्लस अगेन 2 साइन ए साइन बी, Yes. कॉस ऑफ डिफरेंस, तो ये देखो, ये बनेगा आपका कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वो कैंसिल होने के लिए तैयार है। एग्जैक्टली। ठीक ठीक। और माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, फर्दर सम, ठीक है, और ये चीज आगे कंटिन्यू होते जाएगी। राइट। अब ये देखो, ये एक्सप्रेशन आपका इस तरीके से कटता जाएगा, सक्सीडिंग प्रोसीडिंग आता जाएगा। राइट। ठीक है। आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा, हाँ। इसको मैं इरेज करता हूं बच्चों, यहां तक आप हाँ। लिख लो, फिर हम इसको इरेज करके वापस से कर लेंगे। ठीक है। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा बचेगा, Yes, sir. वो पहले टर्म का पहला पार्ट और आखिरी टर्म का आखिरी आखिरी पार्ट part, बचेगा। सही बात है। तो हमारा एक्सप्रेशन जो बन जाएगा 1/2 साइन बीटा बाई 2, ठीक है, पहला पार्ट हमारा था कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, राइट, और आखिरी पार्ट, यानी इसमें से स्टार्टिंग एंगल जो था हमारा, उसमें से हमने बीटा बाई 2 सबट्रैक्ट किया था। ठीक है। तो आखिरी वाले एंगल में हम क्या करेंगे, बीटा बाई 2 ऐड कर देंगे, तो माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 टाइम्स, तो n-1 टाइम्स बीटा एंड प्लस बीटा बाई 2 आपका आ जाएगा। सही बात है। ये एक्सप्रेशन बचेगा। ठीक है। अब वापस से देखो आप, कॉस सी माइनस कॉस डी D का फॉर्म है, कॉस सी माइनस कॉस डी का हो जाता है 2 साइन
c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू। तो ये बन जाएगा 1/2 साइन बीटा बाई टू। साइन c प्लस डी बाई टू करोगे तो देखो आप बीटा बाई टू कट जाएगा, 2 अल्फा प्लस n माइनस 1। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ, मतलब अल्फा प्लस हाफ भी करना है तो अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई टू, राइट, 2 टाइम्स, ठीक है, एंड इनटू साइन ऑफ डिफरेंस। अगर डिफरेंस करेंगे तो ये आपका अल्फा और अल्फा टर्म कट जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा n बीटा और डिवाइडेड बाई 2, तो साइन ऑफ n बीटा बाई 2, ठीक है, और ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। बिल्कुल सही बात। तो ये इस तरीके से प्रोसेस चलता है। यानी अगर आपको ये रिजल्ट कभी याद नहीं रहे तो आपको प्रोसेस ये पता होना चाहिए कि जब भी साइन और कोसाइन का इस तरीके का सीरीज आता है तो जो आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का हाफ लो और ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ द कॉमन डिफरेंस बाई 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो एक्सप्रेशन में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। इसमें भी सेम वही करेंगे, ठीक है। आपका एक्सप्रेशन था कॉमन डिफरेंस बीटा था, तो आप क्या करोगे 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, ये सारे टर्म्स इसी तरीके से ब्रेक होते जाएंगे। यस सर, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया प्रूफ हो गया से हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस इस तरीके से एक्सप्रेशन अभी अभी हमने देखा था, डायरेक्ट हम तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये बात है, मतलब सबसे पहले बस बच्चे ये देख पाए कि अल्फा कौन है, बीटा कौन है और एन कितना है। एग्जैक्टली। तो अगर हम यहाँ पे अल्फा लेते हैं तो ये अल्फा प्लस अल्फा लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब बीटा भी अभी क्या हो चुका है, आपका अल्फा ही हो चुका है, यानी कॉमन डिफरेंस। बेसिकली आपको देखना है कि ये एंगल्स जो होने चाहिए वो एपी में होने चाहिए और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हमारा बीटा होगा। तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था साइन ऑफ स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा n प्लस 1 टाइम्स अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। देखो आपके पास कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये आपका n, कॉमन डिफरेंस आपका अल्फा है तो n अल्फा बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा बाई 2। ये न्यूमरेटर का सम आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर के सम के लिए वापस से कॉस की सीरीज है तो ये कॉस आ गया, एक्सट्रीम एंगल्स का एवरेज यानी n प्लस 1 अल्फा बाई 2, ठीक है, और इनटू साइन, बाकी तो सब सेम ही रहता है, n अल्फा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ अल्फा बाई 2। ये देखोगे तो ये दोनों, ये पूरा टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास साइन अपॉन कॉस का टर्म बचा और ये आपका बन जाएगा tan ऑफ n प्लस 1 अल्फा बाई, ठीक है। बहुत सिंपल हो जाता है सर, करेक्ट, ठीक है। तो काफी सारी चीजें बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री में सीख ली हैं बेसिक मैथ्स के अम्ब्रेला के अंदर, और ये चीजें सर आगे भी काम आती ही बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो इसी सीरीज में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रहे हैं सर, जेई ने भी इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। हाँ, मुझे याद आ रहा है जेई का ही क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है और दिखने में तो सर तबाही मचा रखी है पूरी, ठीक है। जेई के क्वेश्चन की यही खासियत है, भले ही क्वेश्चन कितना भी इजी हो, दिखने में भयानक होता है, मतलब आपको अनमास्किंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर ध्यान से देखें तो ये कॉसेक, अगर इस पूरे एंगल को फॉर द टाइमिंग, लेट अस से पूरे एंगल को फॉर द टाइमिंग में अल्फा मान लूं, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा कि अल्फा प्लस पाई बाई 4 का फॉर्म है। यस, ये बात सही कह रहे हो, अल्फा प्लस पाई बाई 4 का एम थीटा प्लस एम पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 है, तो ऐड करते ही ये, ठीक है। तो अभी फॉर द टाइमिंग इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अपना fn जो है ये हो जाएगा समेशन m इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। कॉसेक को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 1 अपॉन आपके पास लिखा हुआ है साइन अल्फा और इनटू साइन अल्फा प्लस पाई बाई 4। रिलेटिवली थोड़ा आसान दिख रहा है, काफी आसान दिख रहा है। अब इन दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें तो ये अपना पाई बाई 4 का है, ठीक है। तो आइडिया इज कि ऐसे कभी भी सीरीज आते हैं तो जो आपके डिनोमिनेटर में जो एंगल्स का डिफरेंस होता है, राइट, उसके साइन से या कॉस से, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें एक्सप्रेशन कैसा दिया हुआ है, ठीक है, प्रेफरेबली हम लोग हमेशा साइन से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ओके। तो अगर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया साइन पाई बाई 4 से, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन पाई बाई 4, उसको 1 अपॉन मैं √2 ही लिख लेता हूं, सही बात है, और समेशन m इज इक्वल टू 1 टू n
अब मैं यहां पे जो साइन पाई बाई 4 लिखना था, राइट, उसको साइन पाई बाई 4 न लिख के मैं लिखूंगा अल्फा प्लस पाई बाई 4 माइनस अल्फा, ओके, और अपॉन साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ठीक है। अब यहां से अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, हाँ, तो ये देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्म हो गया। सही साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हमारा बन जाएगा √2 टाइम्स समेशन m इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है। और यहां से अगर हम देखते हैं तो ये बन गया हमारा साइन ऑफ अल्फा प्लस पाई बाई 4 इंटू कॉस ऑफ अल्फा। चलो लिख लेते हैं, ठीक है, साइन ऑफ अल्फा प्लस पाई बाई 4 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस पाई बाई 4, और इंडिविजुअली डिवाइड कर दे, राइट। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये आपका आ जाएगा साइन अल्फा प्लस पाई बाई 4। ठीक है सर। अभी यहां पे अगर आप देखो इसके साथ डिवाइड करोगे तो साइन अल्फा प्लस पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉट अल्फा बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आप इसके साथ जब डिवाइड करोगे तो साइन अल्फा कट जाएगा और ये बन जाएगा कॉट ऑफ अल्फा प्लस पाई बाई 4। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया √2 टाइम्स समेशन m इज इक्वल टू 1 to n कॉट ऑफ, अब अल्फा की ओरिजिनल वैल्यू हम अब रखेंगे, ठीक है, तो थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 ये आ जाएगा, ठीक है, और माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस m पाई बाई 4, ठीक है, ये आ गया। यस। अब अगर ध्यान से देखो सर, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में ऐसे बहुत सारे हमने वैल्यूज का सम निकाला है। ये अगर हम देखते हैं तो इसका सक्सेसर ये है, बिल्कुल, यानी दिस इज द प्रेडिसेसर, दिस इज द सक्सेसर। Yes. हमने बात किया था कि प्रेडिसेसर में छोटी Smaller वाली value, वैल्यू और सक्सेसर में बड़ी वाली वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो यानी छोटी वाली वैल्यू आप यहां डालोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और बड़ी वाली वैल्यू यहां डालेंगे तो हमारे पास जो फाइनल सम आएगा, हाँ, वो अपना बन जाएगा कॉट थीटा माइनस, अब यहां पे आप n की वैल्यू डालोगे, ठीक है, तो कॉट ऑफ थीटा प्लस n पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा सम आ गया। यस। अब यहां पे हमारे पास सम वाला काम खत्म हो गया, राइट। अब बाकी अगर की चीजें सिर्फ यही सवाल होता, हाँ, ये सवाल अगर हमारे पास ऑप्शन दे रखे होते बिल्कुल, तो आंसर तो आ चुका है, आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सम आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें देखना है कि f6 इज इक्वल टू 4√2 है। अब उसके करेस्पॉन्डिंग हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हमारे पास fn जो आ गया, fn आ गया √2 टाइम्स कॉट थीटा और माइनस कॉट थीटा प्लस n पाई बाई 4, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमें f6 की वैल्यू 4√2 दी हुई है, और इसके करेस्पॉन्डिंग हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट थीटा, और अब n के बदले में हम 6 रखने वाले हैं, ये कॉट था, कॉट ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब यहां से हमें थीटा के लिए सॉल्व करना है, राइट। तो कॉस ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया, नेगेटिव। और यहां पे आपको देखो सर ने बताया था कि अगर आप पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में अगर आप ऐड करते हो एंगल्स को तो ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। तो यहां से ये √2 कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये वैल्यू जो बन जाएगी 4 इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा बन जाएगी। ये भी बात कर चुके हैं, ये भी बात कर चुके हैं हम, 2 कोसेक 2 थीटा, राइट। तो यहां पे ये बन जाएगा 4 टाइम्स 2 कोसेक 2 थीटा, ठीक है। और यहां से आप कैंसिल आउट कर दो तो आपके पास कोसेक या साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी, सही बात है, साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अब इसके करेस्पॉन्डिंग हमें थीटा निकालना है। थीटा के लिए हमें जो रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ था कि थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में थी, ठीक है। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में थी, यानी अब तो 2 थीटा की बात कर रहे हैं, तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक के बीच में चली जाएगी, ठीक है। तो हमें 2 थीटा की 0 से पाई तक की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए साइन 2 थीटा हाफ हो जाए। तो ये हम जानते हैं कि 2 थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 हो सकती है या फिर 5 पाई बाई 6 हो सकती है, और यहां से क्लियरली हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12। परफेक्ट। तो ये सॉल्यूशन, इसमें बेसिकली 2 पार्ट इन्वॉल्व थे, एक तो ये इक्वेशन सॉल्व करने वाला,
और दूसरा जो था वो ये समेशन करने वाला, सिंप्लीफाई करने वाला। तो इस क्वेश्चंस के जो आइडिया, बेसिक आइडिया जो होता है सर इस पूरे सीरीज, इस टाइप के सीरीज का, वो यही होता है कि आपको हर बार आपको ऐसे दो टर्म्स में इसको ब्रेक करना है, सच दैट आप फिर वो कैंसिलेशन वाला पार्ट जो हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था आप उसको अप्लाई कर पाओ। और उसको करने के लिए यही होता है कि आप डिनोमिनेटर में आपके पास अगर साइन कॉस के टर्म्स हैं तो आप उनके एंगल्स के बीच का डिफरेंस देखो और ये आइडेंटिफाई करो कि साइन ऑफ दैट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड पे काम होने वाला है या फिर कॉस ऑफ दैट। तो दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम साइन वाले से ही होता है। राइट सर। और उसका सर रीजन भी है, साइन में जब डिफरेंस लेते हैं बच्चों तो वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी जाएगा, मतलब दोनों वेरिएशन आपको ईच एक्सप्रेशन में मिल रहा है। तो कैंसिल होने के बाद भी आपके हमेशा सक्सीडिंग प्रीसीडिंग दिखते रहेंगे। यस सर। तो आई एम वेरी श्योर सर बच्चों ने इस क्वेश्चन के थ्रू, मतलब ये क्वेश्चन मैं बोलूं अपने आप में क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट ही हो गया। और अगर यहाँ पे देखिए साइन साइन है, कॉस कॉस है, तो आप साइन वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन अगर साइन और कॉस वाला टर्म रहेगा तो फिर अपन कॉस वाले से करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि किस तरीके से पूछा जाता है। आपको वो वेरीफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट। अग्रीड। ओके बच्चों, तो सर यही जो बेसिक मैथ्स की बात चल रही थी, लॉग देखा, मॉड्यूलस देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज देखी, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बच्चों अब अपन बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या फंडा है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक इक्वेशन होंगी कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म में होंगी और फाइनली हमको सॉल्यूशन बताना होगा। बहुत बेसिक सी बात करें एकदम बच्चों वाली कि sin x इक्वल टू हाफ और कोई बोल दे इसकी वैल्यूज बताओ x की क्या होगी, तो आप बताना चालू तो कर दोगे लेकिन खत्म नहीं होगा कि भाई चलो सर 30 डिग्री बोली, फिर सोचा कि नहीं सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री भी आ रहा है, फिर सोचा सर फोर्थ क्वाड्रेंट जो हो गए है ना 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई आगे चलेंगे फिर वही आएगी बात, क्योंकि अपन ने डिस्कस भी किया था कि हर 2 पाई के बाद पीरियडिक फंक्शन है, तो यार इतनी सारी वैल्यूज आगे आएंगी पॉजिटिव में भी और बहुत सारी नेगेटिव में भी। और इसी तरह के मान लो कोई एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन ये दे दे हमको, तो फिर इसको सॉल्व वॉल करेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर को आप लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर और सॉल्व वॉल करके कुछ वैल्यूज आएंगी। बट अगेन कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगी, ये सोचने अगर बैठ जाएं तो ये बात तो पक्की है कि बहुत सारी वैल्यूज आने वाली है। तो अब पीरियोडिक फंक्शन है, हर 2 पाई इंटरवल, अगर 2 पाई पीरियड है तो 2 पाई इंटरवल के बाद हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। बिल्कुल। और 2 पाई के अंदर भी कितनी वैल्यूज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल साइन की बात करें, 0 से 2 पाई में 2 आ गई, तो हर 2 पाई के बाद फिर +2 नंबर ऑफ वैल्यूज बढ़ती जा रही है। तो अब ऐसे में सर बिकॉज लिखा भी हुआ है कि अब मिलियन बिलियन ट्रिलियन जितनी आपको कैलकुलेशन आती हो ना, जितनी काउंटिंग सारी आती हो, वहां तक नंबर ऑफ वैल्यूज आने वाली हैं। तो ऐसे में ट्रिगो इक्वेशन का जब सॉल्यूशन पूछा जाता है तो हम उस सॉल्यूशन को पहले क्वेश्चन से देखते हैं कि वो किस तरह का सॉल्यूशन हमसे चाह रहा है। बिल्कुल। अब किस तरह का चाह रहा है उसका मतलब है कि 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एक हो सकता है खुद ही क्वेश्चन में बोल दे कि इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ। ये टर्म अगर यूज कर ले तो बाय डिफॉल्ट हमें समझना पड़ेगा कि वो 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यूज जानना चाहता है और 0 की वैल्यू अगर हो तो इंक्लूड भी कर सकते हो, अगर 0 भी आंसर का पार्ट है। एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अभी बात चली रही थी, पीछे लिखा ही हुआ था sin x इक्वल टू हाफ। इसको ही लेकर अगर हम चलें कि sin x इक्वल टू हाफ, तो ऐसे में समझो बच्चों अगर सीधे बोलते इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ तो आप सोचोगे 0 से 2 पाई में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, तो आंसर आप क्या लिख दोगे कि सर π/6 और 5π/6। इस पर्टिकुलर केस में आंसर हो गया। फिर बोले पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी बोल दे क्या sin x इक्वल टू हाफ इन 0 to 4 पाई, लेट्स सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसा सवाल बोल दे। तो अब आपको एक गिवन इंटरवल दे दिया, ये कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो आप सोचोगे 0 से 4 पाई यानी 2 राउंड जब आप चलोगे तो थीटा की वैल्यू क्या क्या मिलने वाली है, तो क्लियरली π/6, 5π/6 और आप समझ चुके हो। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं 2π + π/6 एंड 2π + 5π/6। सो दीज आर 4 सॉल्यूशंस। अब बोले जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन यानी आपने इन वैल्यूज को sin x इक्वल टू हाफ के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ रहे थे उनको एक किसी पैटर्न में डिफाइन करा। अब वो पैटर्न में डिफाइन करने का जो तरीका है उसको अपन अभी लेटर ऑन समझेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि 3 तरह से आप सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हो। तो अब जनरल सॉल्यूशन की अगर बात कर ही रहे हैं तो सर फंडा ये रहेगा कि इसको अपन n की टर्म में डिफाइन करें। मतलब जैसे हमने देखा एग्जाम्पल में बच्चों से पहले भी बात करी थी, जब आप ग्राफ समझा रहे थे तो भी देखा था कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल एक बच्चों वाला सवाल है sin x इक्वल टू 0, तो वैल्यू तो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, लेकिन इसी का एक जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग टू n पाई, जहां n क्या है, इंटीजर।
यानी बेसिकली हम इसको एक ऐसे फॉर्मूले में, ऐसा जनरल एक्सप्रेशन में डालना चाहते हैं जिनमें हम अलग अलग इनकी वैल्यूज डालते जाएं और हमें अपने एंगल पॉसिबल सारे एंगल मिलते जाएं। अब इसके लिए sin x इक्वल टू हाफ का क्या आंसर होना चाहिए, वो हम लेटर ऑन आराम से समझेंगे। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल से आपने आइडिया दे दिया हमने कि सॉल्यूशंस किस टाइप के हो सकते हैं। बिल्कुल। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, वही बात जो चल रही थी, कुछ स्टैंडर्ड बेसिक से जो सॉल्यूशंस की बात करें कि sin थीटा 0 कब होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, बात कर चुके हैं। cos 0 कब होगा सर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब इसमें आपको बस इतना समझना है कि दोनों प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, मतलब आपको कहीं ये दिख जाए कि 2n + 1 पाई बाई 2, या ये दिख जाए सर बच्चों को कि 2n - 1 बाई 2, बोथ आर इक्वली करेक्ट। रीजन यही है कि अल्टीमेटली n तो इंटीजर है ना, n तो इंटीजर, तो इनकी इंटीजर आप सारी इनपुट्स यहां दो या यहां दो, आउटकम वही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मिलने वाला। बिल्कुल ठीक है, tan 0 बोले तो sin 0, sin 0 यानी वही सोल्यूशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, यानी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी बात कर रहे थे sin थीटा इक्वल टू हाफ, बिल्कुल एकदम बच्चों वाले से स्टार्ट लेंगे। तो ऐसे में बेटा जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n टाइम्स अल्फा। पहली बात तो इसको याद रखना है और दूसरी बात फिर समझना भी है कि आया कैसे। ध्यान से देखो, n की अलग अलग वैल्यूज हम लेने चलें तो आपको दिखेगा कि फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 1 लिया तो आपको दिखेगा, या एक काम करते हैं, सबसे पहले n को 0 से स्टार्ट करते हैं। n को 0 लिया तो आपको दिखेगा थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, अल्फा। n को जब आप 1 लोगे तो दिखेगा थीटा बिलोंग्स टू, या थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा, n ऑड हो गया। n को जैसे ही आपने 2 लिया तो देखेगा थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, और n को 3 लिया और इतने में आपको सब समझने आने लग जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अब समझते हैं क्या ये पैटर्न सही चल रहा है क्या। और अल्फा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो अल्फा को आपको -π/2 से π/2 के बीच में ही लेना है। ठीक है, अब बात ये आई कि जैसे ही sin थीटा इक्वल टू हाफ देखा तो अल्फा को जब कंपेयर करने बैठेंगे तो अल्फा आपको दिख जाएगा इस तरह के इंटरवल में लेने के लिए π/6। और अब ये बात समझ में आती है कि π/6 एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा की वैल्यू हाफ, सही बात है। नेक्स्ट हमें पता था 5π/6 पे मिलने वाली थी, दैट वाज नथिंग बट पाई माइनस π/6। फिर हमें पता था कि वैल्यू 2π + π/6 पर मिलने वाली थी, वापस से हाफ, वही चीज हो रही है। और लास्टली हमें यह भी पता था कि 2π, यहां 2π आएगा और इवन मल्टीपल या फिर 3π मिलने लगेगा, तो ये वैल्यू यहां पर भी अल्फा की sin थीटा की वैल्यू हाफ थी। तो इस एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, 3π माइनस अल्फा। यानी कि सारी वैल्यूज अगर आप लिखने लग जाओ तो पैटर्न चेक कर सकते हो, सीधे सीधे क्वाड्रेंट मेथड से भी चेक कर सकते हो कि इनका एक सिंगल फॉर्म में लिखने का तरीका ये है। तो अब से आपको ये याद रखना है, फटाफट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, एक एग्जांपल की बात कर ही लेते हैं। sin थीटा इक्वल टू -1/√2, तो हमारा सबसे पहला मोटिव ये होगा कि इसको हम अल्फा की वैल्यू डिसाइड करेंगे क्या होगी, तो -π/4 से π/4 इनफैक्ट एग्जैक्टली, बिकॉज आपको दे रखा था सर कि -π/2 से π/2 ही लेना है, होने को बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, अब तो काम हो गया। सो आंसर विल बी थीटा बिलोंग्स टू nπ + -1 की पावर n। अच्छा, यहां तक का पार्ट तो हमेशा इतना ही रहने वाला है, ऑल यू नीड टू फाइंड आउट इज अल्फा। सो अल्फा आ गया -π/4 और आपको साथ में लिख देना है n क्या है, इंटीजर। अब इसके दिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई हो सकता है क्वेश्चन में -1 को क्लब कर रखा हो, यानी यहीं पर लिख दे -1 की पावर n + 1 nπ टाइम्स π/4, या फिर ये भी कर सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि इसी चीज को लिख दे -1 की पावर n - 1। तो बात सारी की सारी बच्चों वही है, अपने को समझना है अल्टीमेटली नेगेटिव को एडजस्ट करना है। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बिल्कुल। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन में तो इनफैक्ट और इजी पूछा था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यस, हमने तो जनरल सॉल्यूशन की बात कर दी। तो बच्चों प्रिंसिपल यानी कि हमने बात करी थी 0 से 2π में ही आंसर बताना है, और आप समझ चुके हैं ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर आ रहा है। तो ऐसे में थर्ड क्वाड्रेंट में जब आंसर आता है तो बताने का सबसे आसान तरीका क्या रहता है, बहुत अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं कि आप पॉजिटिव एक्यूट एंगल देखो, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई में ऐड कर दो और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या बोलना चाह रहे हैं समझते हैं? कि आपने देखा कि अगर पॉजिटिव एक्यूट एंगल, चाहे ये वैल्यू कुछ भी हो, इसका पॉजिटिव एक्यूट पार्ट π/4 है और आपको उसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, तो आप बोल दोगे सर π + π/4। और जब आपको उसे फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है और ये वैल्यू 2π है, वी ऑलरेडी नो दिस
पॉजिटिव एक्यूट एंगल पार्ट इज पाई बाय 4। तो यहां तक पहुंचने के लिए ओवरऑल जो एंगल की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 पाई माइनस पाई बाय 4। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले आप ये साइन इग्नोर कर दो और वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो। अगर आपको एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है तो थीटा की तरह ही रखो, सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है तो पाई माइनस थीटा रखो, थर्ड क्वाड्रेंट में रखना है तो पाई प्लस थीटा रखो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रखना है तो 2 पाई माइनस थीटा रखो। बिल्कुल, ये फॉर्मेट में आप याद रखोगे तो काम बड़ा बच जाएगा। बिल्कुल, यस सर, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा दे रखा हो सर। अब फर्क क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर से एग्जांपल की बात करेंगे, उससे ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल cos थीटा इक्वल टू हाफ लेते हैं। अब आपको ये भी पता है कि cos थीटा इक्वल टू हाफ सर बाकी कुछ होना हो पाई बाई 3 पे तो आता है, और पॉजिटिव वैल्यू अगर अपन पूरे क्वाड्रेंट मेथड में जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आने वाला है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किस वैल्यू पे आने वाला है, अभी अभी सर ने भी बताया आपको कि 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पे आने वाला है। ये बात भी समझ में आ गई। यानी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा हम ऐसे ही लिखने लग गए, दीज आर पॉसिबल। सॉल्यूशन पे बाद में आएंगे चल रहे। तो आप बोलोगे सर पाई बाई 3 तो पॉसिबल है, फिर आप बोलोगे सर 2 पाई माइनस पाई बाई 3 भी पॉसिबल है। अच्छा, फिर नेक्स्ट ये तो एक सिंगल राउंड हुआ। अब आगे बढ़ेंगे तो आप यहां तक जाने के लिए 2 पाई में पाई बाई 3 ऐड करने वाले हो, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 भी सर पॉसिबल है। और फिर आप यहां तक वापस आओगे इसी राउंड को लेते हुए, तो नेक्स्ट राउंड तो 4 पाई में कंप्लीट होने वाला है। तो दिस टाइम इट विल बी 4 पाई माइनस पाई बाई 3 एंड सो ऑन। ये मैं सिर्फ क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में आगे बढ़े तो एक पैटर्न देखना चाहिए। और यहां से आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो हो क्या रहा है। पाई बाई 3 जो हमारा एक्चुअल एंगल था उसके आगे या तो प्लस साइन आ रहा है या तो माइनस साइन आ रहा है, बिल्कुल, एंड साथ में इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है। तो इसी का जनरलाइज फॉर्म हमने लिखा, जो एंगल है विद प्लस माइनस साइन एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अल्फा अगेन। इस बार अल्फा साइन वाली अल्फा वैल्यूज नहीं है, बिकॉज हमें पता है साइन और कॉस के ग्राफ में एक डिफरेंस है। साइन में तो जो वैल्यू 30 डिग्री है और माइनस 30 डिग्री है, डिफरेंट है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में पूरी रेंज कवर हो जाती है। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है, माइनस 30 और 30 डिग्री तो सेम है, तो वो तो रिडंडेंसी आ जाएगी। तो 0 से पाई जब आप एंगल लोगे तो कॉस की सारी रेंज कवर होगी, इसलिए अल्फा की वैल्यू कॉस के केस में आपको 0 से पाई लेनी। फॉर एग्जाम्पल, अब जब फाइनली हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था तो आप लिखोगे थीटा बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। और अगर क्वेश्चन ये होता कि cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, तो ऐसे में आपको समझना है कि आपको अल्फा क्या लेना पड़ेगा, 2 पाई बाई 3, बिकॉज माइनस हाफ 0 से पाई में 2 पाई बाई 3 पे आने वाला है। सो द आंसर विल बी 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। बच्चों, बातें बहुत बेसिक और बच्चों वाली हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम पहले ही हर टाइम आपको दिखता रहता है, बेसिक मैथ्स। आपको लगेगा सर ये क्या बातें चल रही हैं, लेकिन जरूरी है, छोटी छोटी काम की बात। नोट डाउन करके आप फिर इसको आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि हम इरेज कर रहे हैं इसको। ठीक है। अब सर सवाल पे आते हैं। बोलता है माइनस 2 पाई से 2 पाई, यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन इनको, इनफैक्ट एक पर्टिकुलर इंटरवल में सोल्यूशन चाहिए। बिल्कुल। और किसकी बात पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर की। अब बच्चे सोचते हैं सर कॉस स्क्वायर का तो हमें आंसर पता नहीं है, अभी तक कोई जनरल डिस्कस नहीं हुआ, तो डबल एंगल पे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो कॉस स्क्वायर को बच्चों आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2, एंड दैट इज गिवन टू बी 3 बाई 4, यानी कि ये 2 कैंसिल होके आपको दिख गया इस बार कि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 बाई 2। अब जैसे ही आपने इसको 1 बाई 2 लिखा तो जल्दबाजी नहीं मचानी। जब भी आपको देखे आपका जो एंगल है वो मल्टीपल हो गया है ना, तो ऐसे में आपको केयरफुल रहना है कि थीटा दे क्या रखा था। थीटा आपको दे रखा था माइनस 2 पाई से 2 पाई। अब आपको देखना है कि ऐसे में जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है माइनस 4 पाई से 4 पाई। इस तरह से आप चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको सोचना है कि माइनस 4 पाई से 4 पाई का मतलब क्या होता है। ध्यान से आप सोचोगे तो 0 से 2 पाई 1 राउंड, 2 पाई से 4 पाई अनदर राउंड, और इसी को अगर रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो भी काम हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली दीज आर 4 कंप्लीट राउंड्स। अब बात करते हैं कि कॉस ऑफ एनी एंगल हाफ कब हो रहा होता है। वो एंगल हाफ होता है जब उस एंगल की वैल्यू अभी अभी हमने डिस्कस करी थी। अगर हम स्टार्ट करना चालू करें पहले एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में, तो आप बोलोगे पाई बाई 3, फिर आप बोलोगे 2 पाई माइनस पाई बाई 3, अभी हमने बातें करी 2 पाई प्लस पाई बाई 3, एंड फाइनली 4 पाई
माइनस पाई बाई माइनस पाई बाई थ्री। ये बातें हुई जब हम वैल्यू 0 से 4 पाई तक लेके जा रहे हैं। अब जब ऑपोजिट चलेंगे बच्चों तो नेगेटिव सेंस ऑफ रोटेशन में काम होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ये समझाने की बातें हैं, एक बार हम जनरल समझ चुके हैं, अब यहाँ एन की वैल्यू रखते भी जाएंगे ना तो भी आपको अपने आप आउटकम मिलने लग जाएंगे। सो द आइडिया इज कि अब आप जब लिखोगे माइनस पाई बाई थ्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। फिर आपको जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना होगा तो ये माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई थ्री हो जाएगा, माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई थ्री। फिर आप फर्दर नीचे जाओगे तो माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री, राइट। एंड लास्टली फाइनली आपको दिख जाएगा माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री एंड माइनस 4 पाई से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू, सो प्लस पाई बाई थ्री। ये हमने एकदम एक एक वैल्यू लिखी है, हर बार आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही बोला कि इस इंटरवल में आपको वैल्यूज चाहिए, आप यहां आइए, एन की पॉसिबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और जो आपकी रेंज कवर हो जाए निकाल लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आंसर नहीं आया, अभी ये सब 2 थीटा की वैल्यूज है, आपको अभी थीटा निकालना है तो फर्दर आपको इनको हाफ करना पड़ेगा और वहां से आपके पास सारे आंसर्स आ जाएंगे।